कल क्या पढ़ रहे थे? हम लोग पढ़ रहे थे कलेक्टिव नाउन। हाउ मेनी देयर आर काइंड्स ऑफ नाउन? देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन। कौन कौन से? और हम लोग क्या पढ़ रहे थे? कलेक्टिव नाउन की स्पेलिंग क्या होगी? कलेक्टिव नाउन का हिंदी अर्थ क्या होता है? हाँ, तो कल हम लोग इसको समझ रहे थे। अब देखिए ये जो कलेक्टिव नाउन है, कलेक्टिव नाउन क्या है? अ कलेक्टिव नाउन इज द नेम। पहली चीज, कोई भी नाउन आएगा तो नेमिंग वर्ड है, तो कलेक्टिव नाउन भी क्या है? एक नाम है। कैसा नाम है? अ कलेक्टिव नाउन इज द नेम गिवन टू अ ग्रुप ऑफ पीपल, प्लेस, एनिमल्स एंड थिंग्स taken together and spoken as a whole। कलेक्टिव नाउन जो नाम है, और किसका नाम है? ग्रुप्स का नाम है, समूहों का नाम है। किसके समूहों का नाम है? पीपल, प्लेस, एनिमल्स और थिंग्स, यानी लोगों के समूहों का नाम है, स्थानों के समूहों का नाम है, जंतुओं के समूहों का नाम है, वस्तुओं के समूहों का नाम है। और ऐसे वस्तुओं, जानवरों, स्थानों और लोगों के समूहों का नाम है जो एक साथ लिए जाते हैं और जिसको संपूर्णता में बोला जाता है। ठीक है, उसे हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। अगर देखें इसको समरी करके, तो जिस नाउन से क्या लिखा है? अर्थात जिस नाउन से ग्रुप का बोध होता है, समूह का बोध होता है, उसे हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। नेम ऑफ ग्रुप्स है ना, समूहों का नाम जो है वही कलेक्टिव नाउन कहलाता है। तो हमने इस चीज़ को समझा था कि अ कलेक्टिव नाउन इज द नेम गिवन टू अ ग्रुप ऑफ पीपल, प्लेस, एनिमल्स एंड थिंग्स टेकन टुगेदर एंड स्पोकन एज अ होल। कलेक्टिव नाउन क्या है? नाम है। कैसा नाम है? जब किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जंतुओं का समूह कहीं पर एक साथ है और उसको होल भी बोला जा रहा है, संपूर्णता में बोला जा रहा है, तो वो कलेक्टिव नाउन है। आइए इसके एग्जांपल्स को देखते हैं। जैसे ये एग्जांपल है, ऑल लाइब्रेरी ऑफ बुक्स। ऑल लाइब्रेरी ऑफ बुक्स का मतलब क्या है? किताबों का पुस्तकालय, पुस्तकों का पुस्तकालय, अर्थात जहाँ पे पुस्तकों का गट्ठर रखा हुआ है, ढेर सारी पुस्तकें हैं। समझ बात को? केवल पुस्तकें ही पुस्तकें हैं, उसे हम लाइब्रेरी कहते हैं। यानी पुस्तकों के समूह को क्या कहते हैं हम? लाइब्रेरी। उसे अ ग्रुप ऑफ बुक्स की बजाय तकनीकी रूप से अ लाइब्रेरी ऑफ बुक्स कहना ज़्यादा सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अ बंडल ऑफ स्टिक्स। स्टिक माने क्या होता है? छड़ी, है ना? तो छड़ियों का गट्ठर, अ बंडल ऑफ स्टिक्स। छड़ियों, स्टिक्स के ग्रुप के लिए क्या यूज करते हैं हम लोग? बंडल। अ बंडल ऑफ स्टिक्स। नेक्स्ट है एन ऑर्चर्ड ऑफ फ्रूट ट्रीज। फलों के जो वृक्ष होते हैं उनका जो समूह होता है वो फलों के बाग के नाम से जाना जाता है, जिसे हम ऑर्चर्ड कहते हैं। ऑर्चर्ड, ठीक है, एन ऑर्चर्ड ऑफ फ्रूट ट्रीज। नेक्स्ट है अ क्राउड ऑफ पीपल। लोगों की भीड़। यहाँ पर जो कलेक्टिव नाउन वर्ड हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? क्राउड। तो जो एग्जाम्पल्स आपने देखा, लाइब्रेरी, बंडल, ऑर्चर्ड, क्राउड, ये सब कलेक्टिव नाउन्स है। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट देखिए, एन एल्बम ऑफ फोटोग्राफ्स। फोटोग्राफ्स के जो समूह है उसको हम एल्बम वर्ड से जो है इंगित करते हैं। आप देखे होंगे कि एल्बम आपके घरों में होगा, उसमें ढेर सारी फोटोज होंगी, है ना? तो फोटो के समूहों को एल्बम कहते हैं। फिर अ गैंग ऑफ थीव्स। देखो, थीफ मिस होता है चोर, उसका प्लूरल थीव्स होता है, एफ की जगह बीईएस का यूज हुआ है। अ गैंग ऑफ थीव्स, चोरों के समूह को गैंग कहते हैं। क्या कहते हैं? गैंग। नेक्स्ट है एन एंथोलॉजी ऑफ पोएम्स। एन एंथोलॉजी ऑफ पोएम्स, ऐसी कोई किताब है जिसमें कविताएं ही कविताएं, यानी कविताओं का संकलन एंथोलॉजी कहलाता है। जहाँ कविताएं खूब ढेर सारी हो, समूह में हो, उसे हम एंथोलॉजी कहते हैं। तो एन एंथोलॉजी ऑफ पोएम्स, कविताओं का संग्रह या कविताओं का संकलन। एक चीज और ध्यान देना आप लोगों को, तो ये जो एंथोलॉजी, जो गैंग, जो एल्बम वर्ड थे, ये कलेक्टिव नाउन्स है। ध्यान क्या देना है आपको? देखिए, जैसे ये एग्जांपल है, इसमें लिखा हुआ ऑल लाइब्रेरी ऑफ बुक्स। तो बुक्स तो प्लूरल है, यानी किताबें एक से ज्यादा है, मोर देन वन है। लेकिन लाइब्रेरी के लिए लिखा गया है अ।
यानी एक जो किताबों का समूह है, ऐसा लगता होगा ढेर सारी किताबें इसलिए लाइब्रेरी वर्ड प्लूरल होगा, नहीं, वो एक कलेक्टिव नाउन वाला वर्ड है और वह अपने आप में सिंगुलर है। उसे हम कह सकते हैं एक समूह है। जब एक से अधिक समूह हो जाएंगे, कई लाइब्रेरी हो जाएंगे, तब उसे हम लाइब्रेरीज बोलेंगे। लेकिन एक लाइब्रेरी जो वर्ड है भले ही कलेक्टिव नाउन है, लेकिन वो जिसका कलेक्शन है उसके रूप में एक है, लेकिन वो जिसका जो चीज कलेक्शन में वो तो कई है, लेकिन उस कलेक्शन के रूप में अपने आप में एक है। जैसे अ लाइब्रेरी ऑफ बुक्स, तो किताबों का जो ग्रुप होगा, जो समूह होगा, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे हम लोग लाइब्रेरी बोलते हैं। ऐसे ही देखिए यहाँ पे जो एग्जांपल है क्या है, अ बंडल ऑफ स्टिक्स। तो इसमें स्टिक्स तो मोर देन वन है, एक से अधिक है, लेकिन बंडल इकलौता है, सिंगुलर है। वो कलेक्टिव नाउन वाला वर्ड क्या है? सिंगुलर है। ऐसे यहाँ पे एन ऑर्चर्ड ऑफ फ्रूट ट्रीज, एन क्यों लगा है? क्योंकि ओ वावेल लगा है ना। तो ये जो फलों का जो बगीचा है, वो बहुत सारे फलों के पेड़ हैं, फलों के पेड़ों का जो बगीचा है, वहाँ पेड़ तो बहुत सारे हैं, लेकिन वो ग्रुप के रूप में ऑर्चर्ड जो कहा जाएगा वो सिंगुलर है। वैसे अ क्राउड ऑफ पीपल में तो बहुत सारे लोग होंगे, लेकिन जो क्राउड के रूप में यूज हुआ है वर्ड, वो अपने आप में क्या है? सिंगुलर है। नेक्स्ट है एन एल्बम ऑफ फोटोग्राफ, फोटोज तो बहुत ज्यादा हैं, लेकिन वो एल्बम क्या है? सिंगुलर वर्ड है, भले ही कलेक्टिव नाउन है। कब बहुत बार कंफ्यूजन हो जाता है ये कलेक्टिव नाउन है तो ये प्लूरल होगा, नहीं, कलेक्टिव नाउन के रूप में ये वर्ड सिंगुलर है। हाँ, अब कई सारे समूह बन जाएंगे, कई सारे एल्बम हो जाएंगे, जो एल्बम्स होगा वो प्लूरल होगा, लेकिन एल्बम वर्ड यानी जो कलेक्टिव नाउन वाला वर्ड है वो सिंगुलर होगा। तो फोटोग्राफ्स के समूह को जो है हम लोग बोलते हैं एन एल्बम ऑफ फोटोग्राफ्स। ऐसे ही चोरों के समूह को अ गैंग ऑफ थीव्स लिखा हुआ है, प्लूरल वर्ड है, एक से अधिक चोर होंगे, लेकिन जो उनका गैंग है, वो गैंग जो कलेक्टिव नाउन वाला वर्ड है वो क्या है? सिंगुलर। नेक्स्ट है एन एंथोलॉजी ऑफ पोएम्स, कविताओं का संग्रह, कविताओं का संकलन। तो कविताएं तो ज्यादा हैं, लेकिन जो उसका संकलन है वो एक है। बहुत सारे संकलन कविताओं की बहुत सारी ऐसी मिल जाएंगी, अलग अलग प्रकार के संकलन, तो उसे हम एंथोलॉजीज कह सकते हैं। लेकिन ये जो एंथोलॉजी वर्ड है ये क्या है? ये सिंगुलर है। तो आप समझ रहे हैं कलेक्टिव नाउन, ठीक है? तो कलेक्टिव नाउन क्या है कि अ कलेक्टिव नाउन इज द नेम गिवन टू अ ग्रुप ऑफ पीपल, प्लेस, एनिमल्स एंड थिंग्स टेकन टुगेदर एंड स्पोकन एज अ होल। जब लोगों को एक समूह में लेकर के हम बात करते हैं, स्थानों को एक समूह में लेकर बात करते हैं, एनिमल्स यानी जंतुओं को एक समूह में लेकर बात करते हैं, या वस्तुओं को एक समूह में, जैसे बुक्स है, देखो बुक्स थिंग्स था कि नहीं? तो बहुत सारी बुक्स को एक साथ लेकर बात किया गया तो क्या हो गया? लाइब्रेरी, ठीक है? जैसे ये पीपल, बहुत सारे लोगों को लिया गया तो क्राउड बन गया, बहुत सारे लोग चोरी करने गए तो उनका गैंग बन गया। बात समझे नहीं समझे? तो एक साथ लेकर जब हम बोलते हैं तो वही कलेक्टिव नाउन कहलाता है। कलेक्टिव नाउन से हमें ग्रुप का बोध होता है। अब आते हैं कुछ एक्सरसाइज करते हैं, हम लोग कलेक्टिव नाउन समझ चुके हैं, ठीक है? तो हम सभी लोग पढ़ रहे हैं कलेक्टिव नाउन। अब उसी से जुड़ी हुई ये एक एक्सरसाइज, एक अभ्यास है। क्या आया हुआ है? असेस योरसेल्फ 3, ठीक है? जैसे आपने पहले प्रॉपर नाउन से जुड़ी हुई एक्सरसाइज की, फिर कॉमन नाउन से जुड़ी हुई एक्सरसाइज की, अब कलेक्टिव नाउन से जुड़ी हुई एक्सरसाइज है। क्या है क्वेश्चन? फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल वर्ड्स, यानी कि जो यहाँ पे उपयुक्त शब्द है उसको भरना है, वही कलेक्टिव नाउन ही भरना है यहाँ पे। और फिर ब्लैंक है ऑफ शिप, यानी जो भेड़ होता है, प्लूरल में ही भेड़ की जो स्पेलिंग होती है शिप ही होती है, शिप्स नहीं होती है। फिर डैश है ऑफ बीज, यानी मधुमक्खियों के झुंड को क्या कहते हैं? समूह को क्या कहते हैं? फिर डैश है ऑफ प्लेयर्स, यानी खिलाड़ियों के समूह को क्या कहते हैं? फिर डैश ऑफ फ्लावर्स, फूलों के समूह को क्या कहते हैं? फिर डैश ऑफ म्यूजिशियन, संगीतज्ञों के समूह को क्या कहते हैं? आइए देखते हैं। तो देखिए, जो भेड़ों के झुंड है उसको क्या, भेड़ों के झुंड को क्या कहते हैं? तो यहाँ पे भरा गया है, फिल किया गया, अ फ्लॉक ऑब्लिक हर्ड ऑफ शिप, यानी फ्लॉक भी हो सकता है, हर्ड भी हो सकता है। किस परिस्थिति में फ्लॉक होगा, किस परिस्थिति में हर्ड होगा, ये हमें समझना है। जब फ्लॉक वर्ड जो यूज किया जाता है ऐसे एनिमल्स के लिए किया जाता है जो चरने का काम करते हैं, जो फील्ड में एक झुंड के रूप में
घास वगैरह चरने का काम करते हैं। और हर्ड भी इसीलिए यूज़ किया जाता है। लेकिन फ्लॉक का कब यूज़ किया जाएगा? फ्लॉक का यूज़ किया जाएगा जब भेड़ों की संख्या कुछ कम होगी, मतलब 5-6 भेड़ें होंगी तो फ्लॉक। और हर्ड जब कुछ ज़्यादा हो, 50-100 ज़्यादा भेड़ें हों तो उसके लिए हम हर्ड का यूज़ करेंगे। तो फ्लॉक ऑफ शीप माने भेड़ों का झुंड, हर्ड ऑफ शीप मीन्स भी भेड़ों का झुंड। नेक्स्ट है अ स्वार्म ऑफ बीज। मधुमक्खियों के समूह को क्या कहते हैं? स्वार्म। अ स्वार्म ऑफ बीज, ठीक है। प्लेयर्स के लिए क्या यूज करते हैं हम कलेक्टिव नाउन? अ टीम ऑफ प्लेयर्स, ठीक है। फ्लावर्स, फ्लावर्स के लिए क्या यूज करते हैं? फूलों का जो समूह होता है उसे हम गुलदस्ता या मतलब गिफ्ट करते हैं तो उसे हम बुके बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बुके। स्पेलिंग तो कुछ ऐसी लिखी है बुकेट जैसी, लेकिन टी साइलेंट होता है, उसको हम बुके बोलते हैं। इसकी स्पेलिंग क्या है? BOUQUET। तो अ बुके ऑफ फ्लावर्स। नेक्स्ट अ बैंड ऑफ म्यूजिशियंस। संगीतज्ञों के समूह को, जो संगीतज्ञ होते हैं उसको हम बैंड बोलते हैं। तो ये आपका यहाँ फिल किया गया है कि शिप जो मतलब भेड़ों का समूह है उसके लिए फ्लॉक या हर्ड, मधुमक्खियों के झुंड के लिए स्वार्म, प्लेयर्स के लिए टीम, प्लेयर्स के समूह के लिए टीम, फ्लावर्स का जो गट्ठर होगा या गुलदस्ता होगा यह जो समूह उसके लिए बुके, और संगीतज्ञों म्यूजिशियंस के ग्रुप के लिए बैंड का यूज़ किया गया है। तो ये जो कलेक्टिव नाउन वर्ड्स हैं अगर हमारी बुक में आए हुए हैं तो उसको हम लोग अंडरलाइन कर देंगे और समझेंगे कि ये फ्लॉक, हर्ड, स्वान, टीम, बुके, बैंड, लाइब्रेरी ऐसे वर्ड कहाँ पे और किसका ये समूह है। ये था आपका कलेक्टिव नाउन समूहवाचक संज्ञा। ओके।